तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स में। ठीक है, डेली करंट अफेयर उसके साथ स्टैटिक जीके। ठीक है, करंट अफेयर साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, 2-3 महीने जो लगातार इसको फॉलो कर लिया, किसी भी एग्जाम उसको स्टैटिक जीके करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के मध्य कितने ऋण का समझौता हुआ है। ठीक है, तो भारत की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी के मध्य कितने ऋण का समझौता हुआ है। ठीक है, तो कितने ऋण का समझौता है? $350 मिलियन का। ठीक है, भारत और एडीबी के मध्य $350 मिलियन का ऋण समझौता हुआ। किसके लिए? आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाकर विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार लाना। ठीक है, क्या है उद्देश्य? लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाकर विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती से सुधार लाना। ठीक है, चलिए अब एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के शहर मनीला में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के शहर मनीला में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुको असाकावा। ठीक है, मात्सुको असाकावा। ठीक है, मात्सुको असाकावा। ठीक है, मात्सुको असाकावा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चीनी अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, चीनी अंतरिक्ष यात्री ने तियोंगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर, अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तियोंगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने घंटे की स्पेस वॉक पूरी की। ठीक है, तो ये चीनी अंतरिक्ष यात्री तियोंगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, ये चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम क्या है? तियोंगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तियोंगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, तो चीनी अंतरिक्ष यात्री ने तियोंगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने घंटे की स्पेस वॉक पूरी की है। ठीक है, कितने घंटे की स्पेस वॉक पूरी की है? 9 घंटा की। ठीक है, चीनी अंतरिक्ष यात्री जो था अंतरिक्ष स्टेशन में 9 घंटे की स्पेस वॉक पूरी की है। ठीक है, चीनी अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? कै जुझे। ठीक है, कै जुझे और सोंग लिंग डोंग। ठीक है, सोंग लिंग डोंग, अब चीनी नाम है तो ऐसे ही रहेगा, कै जुझे सोंग लिंग डोंग, कै जुझे सिंग लोंग डोंग। ठीक है, कै जुझे सोंग लिंग डोंग, कै जुझे सोंग लिंग डोंग। ठीक है, ये चीनी यात्री है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक किया है। ठीक है, 9 घंटे। इससे पहले यूएसए के यात्री थे, ठीक है, जो 8 घंटा 56 मिनट स्पेस वॉक किए थे। ठीक है, उनसे 4 मिनट ज़्यादा किए अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, चीनी अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले यात्री हैं कौन? कै जुझे और सोंग लिंगडोंग। ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कियांग। ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कियांग। चीनी प्रधानमंत्री कौन है? ली कियांग। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, जो एक तानाशाह है। ठीक है, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तियोंगगोंग। ठीक है, चीनी स्टेशन का नाम क्या है? चीनी स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियोंगगोंग। ऐसे यूएसए का अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ISS। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम की प्रतिष्ठित अभिनेत्री, ठीक है, मलयालम की प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थिएटर कलाकार का निधन हो गया। ठीक है, उनका नाम क्या है? ठीक है, किस मलयालम की प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थिएटर कलाकार का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? तो मीरा गणेश। ठीक है, ये मलयालम अभिनेत्री है। ठीक है,
ठीक है। मलयालम की प्रतिष्ठित अभिनेत्री और थिएटर कलाकार निधन हुआ, उनका नाम क्या है? मीना गणेश। मीना गणेश याद रखिएगा, ये मलयालम की अभिनेत्री हैं, ठीक है, जिसका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इनका निधन कब हुआ? दिसंबर 2024 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। इनकी उम्र कितनी थी? 81 वर्ष की, ठीक है। ये मलयालम अभिनेत्री थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, मीना गणेश क्या है? मलयालम अभिनेत्री हैं, ठीक है। या पूछ लिया मीना गणेश दे दिया ऑप्शन में, और पूछ लिया ये क्या अभिनेत्री हैं या फोक डांसर हैं या कुछ भी दे दिया, तो आप क्या बताओगे? मीना गणेश जो है वो अभिनेत्री है, और कैसी अभिनेत्री है? मलयालम की, ठीक है। कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। जैसे जाकिर हुसैन है, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। कुछ लोगों की मृत्यु हुई जिनका उनके बारे में देख लें, ठीक है। जैसे जाकिर हुसैन है, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई है 73 ईयर में, ठीक है। तो ये किस वाद्य से संबंधित है? तो तबला वादक, ठीक है। जाकिर हुसैन तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है। उसके बाद है एस.एम. कृष्णा, ठीक है। एस.एम. कृष्णा ये कर्नाटक के सीएम है, ठीक है। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के सीएम थे, जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, दिसंबर 2024 में। एस.एम. कृष्णा कहाँ के हैं? कर्नाटक के सीएम, ठीक है। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के सीएम, ठीक है। उसके बाद है हरिंदर सिंह सोढ़ी, ठीक है। हरिंदर सिंह सोढ़ी, इनकी डेथ कब हुई? 86 वर्ष की उम्र में हुई है। ये किससे संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित, ठीक है। हरिंदर सिंह सोढ़ी पोलो से संबंधित है। हरिंदर सिंह सोढ़ी किससे संबंधित है? पोलो से, ठीक है। रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा, इनकी 86 वर्ष की उम्र में डेथ हो गई, ठीक है। इनकी जो डेथ हुई है उसकी डेट याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 2024, ठीक है। रतन टाटा की जो मृत्यु हुई कब हुई है? 9 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। रतन टाटा की मृत्यु कब हुई? 9 अक्टूबर 2024 की, ठीक है। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन कब से कब तक रहे? 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, ठीक है। 1990 से 2012 तक, ठीक है। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो एक मिला है पद्म भूषण 2000 मिला है, पद्म विभूषण का मिला है 2008 में, ठीक है। 2 पुरस्कार मिले हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? 28 दिसंबर 1937 को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 28 दिसंबर 1937 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, ठीक है। तो 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की आज़ादी के प्रतीक है, ठीक है। हम लोग आज़ाद तो हुए थे वो 1947 में, ठीक है, लेकिन हमारा जो गोवा था ये पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। ये 1961 में इसे भारतीय सेना द्वारा इसे आज़ाद कराया गया, ठीक है, जिसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। तो गोवा मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कब चलाया गया था? 18 दिसंबर 1961 को, ठीक है। चलाकर गोवा को मुक्त कराया गया, ठीक है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? गोवा मुक्ति से, ठीक है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? गोवा मुक्ति किससे? पुर्तगालियों से, ठीक है। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को, ठीक है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च क्या होता है? विश्व नागरिक उड्डयन दिवस, ठीक है। 1 मार्च क्या होता है? विश्व नागरिक उड्डयन दिवस, ठीक है। 7 मार्च क्या होता है? जन औषधि दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, ठीक है। 15 मार्च क्या होता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को क्या होता है? विश्व गौरैया दिवस, ठीक है। 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस, ठीक है। ये मार्च कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है। 1 मार्च विश्व नागरिक उड्डयन दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च जल विद्युत दिवस, ठीक है। 1 मार्च क्या है? नागरिक उड्डयन, 7 मार्च को क्या? औषधि, 15 मार्च उपभोक्ता, 20 मार्च गौरैया, 22 मार्च जल दिवस, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, ठीक है, 2005 में यूएनओ द्वारा स्थापित किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2005 में यूएनओ द्वारा स्थापित किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एकता पर जोर, ठीक है।
इसका एम क्या है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एकता पर जोर। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, देखिए स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जिनकी मृत्यु है कितनी बार सीएम रह चुके। ठीक है, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, अगर एग्जाम पूछ लिया ओम प्रकाश चौटाला कहाँ के सीएम हैं, तो हरियाणा के पूर्व सीएम है। ठीक है, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हरियाणा के कितनी बार सीएम रह चुके हैं, तो 5 बार। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार सीएम रह चुके थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई 20 दिसंबर 2024 को। ठीक है, किस बीमारी से, हृदयाघात से। ठीक है, हृदयाघात से ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु हो गई, जो हरियाणा के 5 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है, अब हरियाणा के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फाग है, घूमर है, खेरिया है और धमाल है, छठी है, डाफ है। ठीक है, फाग, घूमर, खेरिया, धमाल, छठी, डाफ। फाग, घूमर, खेरिया, धमाल, छठी, डाफ। ठीक है, ये यहाँ के लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में, नायब सिंह सैनी। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, यहाँ के झील देख लेते हैं, दमदमा, बड़खल, सुल्तानपुर, कोटला, करड, ब्लूबर्ड, भारद्वाज। ठीक है, ब्लूबर्ड जो है आर्द्र भूमि आवास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ। ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। ठीक है, जैसे न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट, न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट किसकी है, गजेंद्र सिंह शेखावत। नाम मोदी है तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला क्या है, बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन। ठीक है, बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, इसके लेखक कौन है, मणिक कोटवाल। ठीक है, आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा हिग्स बोसॉन क्या होता है। ठीक है, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने के लिए हिग्स बोसॉन पार्टिकल का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो आप लोग एक बार पढ़िएगा हिग्स बोसॉन क्या है। ठीक है, तो बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन ये किसकी है, मणिक कोटवाल। ठीक है, रतन टाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, रतन टाटा ए लाइफ किसकी है, थॉमस मैथ्यू। ठीक है, थॉमस मैथ्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तो किसने किया है, रसिया ने। ठीक है, इसने कोविड का सबसे पहले वैक्सीन बनाया था स्पुतनिक 5। ठीक है, उसी तरह कैंसर की वैक्सीन सबसे पहले बनाने का घोषणा किया है कौन, रूस ने। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। इसकी मुद्रा क्या है, रूबल है। संसद क्या है, ड्यूमा। ठीक है, यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा, मुद्रा रूबल, राजधानी मॉस्को। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है जो जिसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया। ठीक है, तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किसने किया है, यूएसए ने किया है। ठीक है, प्रीति लोबाना। ठीक है, प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। ठीक है, तो गूगल इंडिया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है, प्रीति लोबाना को। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती, मुंबई ने जीती। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती, तो मुंबई ने जीती। ठीक है, घुड़मासर गांव। ठीक है, घुड़मासर गांव। ठीक है, घुड़मासर गांव। ठीक है, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, घुड़मासर गांव छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यूएन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के घुड़मासन गांव को यूएन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। ठीक है, चलिए अकबर के प्रमुख कार्य देख लें। ठीक है,
अकबर के प्रमुख कार्य 1556-1605, ठीक है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते रहेंगे, जैसे हिस्ट्री में जो हुआ है, जैसे अकबर का है, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें केवल आपको डेट याद रखना है और किसने किया है, ठीक है। तो ये अकबर के प्रमुख कार्य हैं, कुछ काम है, ठीक है। जैसे दास प्रथा का अंत, ठीक है। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में, ठीक है। दास प्रथा का अंत 1562, दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ था? 1563, ठीक है। दास प्रथा अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, ठीक है। जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था? 1564, ठीक है। जजिया कर समाप्ति 1564, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा का समाप्ति 1563, जजिया का समाप्ति 1564, ठीक है। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण, ठीक है। राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरण किए थे? 1571 में, ठीक है। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571, इबादत खाना का निर्माण 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, ठीक है। चलिए एक बार मेरे साथ रिवीजन करिए। दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा 1563, जजिया की समाप्ति 1564, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571, इबादत खाना का निर्माण 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही 1582, ठीक है। ये अकबर के प्रमुख कार्य, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब कुछ युद्ध देख लेते हैं, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध, ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध, ठीक है। जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी के युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी के युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब हुआ? 21 अप्रैल 1526, ठीक है। इन चारों युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। सब में विजयी कौन रहा है? तो बाबर, ये याद रखिए, ठीक है। तो इसकी डेट पूछी जाती है या किसके किसके मध्य हुआ, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, जिसमें विजयी कौन हुआ? बाबर, ठीक। खानवा का युद्ध कब हुआ? 26 मार्च 1527, ठीक है। खानवा का युद्ध 26 मार्च 1527, बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। विजयी कौन हुआ? बाबर, ठीक। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528, चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528, बाबर और मेदिनी राय, विजयी कौन हुआ? बाबर, ठीक। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529, बाबर और महमूद लोदी, विजयी कौन हुआ? बाबर, ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध 26 मार्च 1527, चंदेरी के युद्ध 29 जनवरी 1528, घाघरा के युद्ध 5 मई 1529, ठीक है। चारों युद्धों में बाबर विजयी रहा, ठीक है। तो बाबर द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। पानीपत 21 अप्रैल 1526, खानवा के युद्ध 26 मार्च 1527, चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528, घाघरा युद्ध 5 मई 1529, ठीक है। 4-5 बार आप लोग इसे पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट समिट देख लें, सम्मेलन, ठीक है, महत्वपूर्ण सम्मेलन, ठीक है। जैसे विंग्स इंडिया 2024, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 ये कब हुआ? जनवरी 2024 में। कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में, ठीक है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, याद रखिए कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है। तो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे किसे पर घोषित किया गया है? एक तो है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, ठीक है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे? दिल्ली, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिए गए? केम्पेगौड़ा और इंदिरा गांधी, ठीक। केम्पेगौड़ा कहाँ है? बेंगलुरु। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 का थीम क्या है? तो अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, ठीक है। अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, ठीक है। 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना, ठीक है। 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना, ठीक है। तो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा को। कहाँ है? बेंगलुरु। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली, ठीक। चलिए, भारत टैक्स 2024, ठीक है। भारत टैक्स 2024, जहाँ भी टेक्सटाइल्स आ जाए, जहाँ भी टैक्स लगा रहे, ठीक है, इसका मतलब है वो किससे संबंधित है? कपड़ों से, ठीक है। तो भारत टैक्स 2024, ठीक है। भारत टैक्स 2024 कहाँ हुआ है?
न्यू दिल्ली में। कब हुआ? फरवरी 2024 में। ठीक है। भारत टेक्स 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा, ठीक है, का आयोजन किया गया। ठीक है। इसी भारत टेक्स 2024 में प्रधानमंत्री ने 5F विजन दिया। ठीक है। 5F विजन दिया। ठीक है। प्रधानमंत्री की 5F विजन, 5F का मतलब क्या हुआ? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की 5F विजन याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने दिया है तो याद ही रखना पड़ेगा। 5F विजन क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक है। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेमिकॉन इंडिया 2024। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 कब हुआ? सितंबर 2024 में। कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा, यूपी में। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा। ठीक है। इसकी थीम क्या है? सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ठीक है। सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। इसकी थीम क्या है? सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ठीक है। सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। ठीक है। अगला क्या है? वर्ल्ड फूड इंडिया का 3rd संस्करण। ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया का 3rd संस्करण कब हुआ? सितंबर 2024 में। ठीक है। कहाँ हुआ? भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं तक था। ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, टेलीग्राम पे इसका नोट्स ले लीजिए। ठीक है। और जो भी आगे आने वाला एग्जाम है 2-3 महीने बाद, आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इसी के साथ कराता चलूँगा। ठीक है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग छोड़ देते हैं, उसको मैं यहाँ कराऊँगा। ठीक है। चलिए धन्यवाद।